हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से हम एकदम नए लेक्चर के साथ एकदम एनर्जेटिक मोड में एकदम आए हैं बाबू। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम 1.2 का एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज बाबू हम लोग लेक्चर पे आए हैं, वेन डायग्राम हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? वेन डायग्राम। सेट में वेन डायग्राम को देखेंगे, ठीक है बाबू। तो देखो वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है बाबू। लेकिन पहले वेन डायग्राम से पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू? सेट को। अब हम लोग सेट को ऐड करेंगे, सेट को मल्टीप्लिकेशन मतलब सेट को एडिशन के बारे में सीखेंगे। कुछ ऑपरेशन क्या सीखेंगे बाबू? सेट, ठीक ना, ऑपरेशन ऑन सेट। अब बाबू ऑपरेशन सबसे पहले देखो, वेन डायग्राम तो हम देखेंगे ही, लेकिन पहले देखेंगे ऑपरेशन ऑन क्या? सेट। मतलब सेट पर ऑपरेशन। बाबू ऑपरेशन जनरली हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस गुना भागा, ये सारा का सारा क्या होता है मैथ में, ये सब ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑपरेशन। अब हम लोग करेंगे क्या बाबू कि दो सेटों के बीच में ये ऑपरेशन कैसे लगता है, मतलब दो सेटों के बीच में ऑपरेट कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो बाबू सबसे पहले हम लोग जो ऑपरेशन लगाएंगे वो लगाएंगे नंबर वन जो है बाबू वो है यूनियन। क्या? यूनियन ठीक ना ऑफ सेट, ठीक ना, यूनियन ऑफ सेट मतलब सेट का यूनियन। बाबू ये यूनियन करता क्या है? यूनियन क्या करता है बाबू? दो सेटों के बीच में यूनियन क्या करती है? दो सेटों के बीच में यूनियन की क्या भूमिका है भैया, ठीक ना। देखो तो बाबू दो सेटों के बीच में यूनियन करता क्या? ये यूनियन का सिंबल क्या होता है? सबसे पहले बाबू ये जो सिंबल है, प्यारा सिंबल, ये प्यारा सा सिंबल उल्टा, ये यू है ना, यू इसको यूनियन, इसको रीड करते हैं, रीड एज क्या करते हैं बाबू? यूनियन। क्या करते हैं? यूनियन। अगर ये दो सेट, सपोज करो कि ए है और यूनियन ये बी, अगर कहीं ये दो सेट के ऊपर, दो सेट के बीच में लगा हुआ है तो बाबू यूनियन दो सेटों के बीच में लगकर क्या करता है? ये दोनों सेट के बीच में यूनियन क्या करता है? बीच में घुसकर, ये दोनों सेट के बीच में ये यूनियन क्या करता है? बीच में घुसकर। यही तो हम जानेंगे, यही चीज बाबू हम जानेंगे। क्या? इसको रीड करते हैं, रीड एज क्या? ए यूनियन बी रीड करेंगे। क्या करेंगे बाबू? ए यूनियन बी। आखिर ये करता क्या? दो सेटों के बीच में इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्ता है, क्या महत्ता है, ठीक। तो बाबू देखो, सपोज करो कि ए कोई हमारे पास सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है हमारे पास, वो है 3 2 सपोज करो 4, ऐसे कुछ सेट है, ठीक। तो बाबू ए यूनियन बी अगर हम लोग करें कि ए यूनियन बी, तो बाबू करेगा क्या? ये देखो ए यूनियन बी करे तो देखो ए का पहले सारा एलिमेंट लिख लो, ए का बाबू सारा एलिमेंट लिख लो। तो ए का सारा एलिमेंट क्या होगा? 1 2 3। अब देखो यूनियन, फिर उसके बाद बी का लिखो। तो जब बी को लिखना स्टार्ट करेंगे तो फिर से 3 आ रहा है बाबू। तो सेट का तो अलाउ है, सेट का तो नियम है, सेट तो अपना नियम से चलती है बाबू। सेट क्या बोलता है कि हमारे अंदर डबल मीनिंग रिपीट नहीं होता। तो बाबू जो एकरा में डबल है उसको हटा दो। देखो 3 3 मिल रहा है ना, तो दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दो। फिर कहां से स्टार्ट होगा? फिर 2 आ गया, फिर 2 भी नहीं होगा, फिर 4 होगा। क्या होगा बाबू? 4। तो इसका मतलब ये बाबू, यूनियन क्या करता है कि दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है उस एलिमेंट को यूनियन क्या कर देता है? हटा देता है। क्या करता है? हटा देता है। सिंपल सी बात, सेट ए का एलिमेंट हम लिखेंगे और बी को भी लिखना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही बी को लिखते ए का एलिमेंट मिलेगा तो उसको हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। देखो 1 2 3 लिखे, अब फिर लिखना स्टार्ट किए बी का एलिमेंट, तो 3 फिर आया तो इसको हटा देंगे। फिर 2 लिखना स्टार्ट किए, 2 हटा देंगे, फिर 4 लिखे ना बाबू। यही यूनियन करती है, ठीक है बाबू। तो बाबू यूनियन दो सेटों के बीच में क्या बिहेवियर करता है, ये बात हम समझ रहे हैं, ठीक।
अगर बाबू यूनियन की बात करें तो एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं आराम से, सिंपल सी बात, ठीक। जैसे 1 2 3, बार बार 1 2 मत लो भैया, 3 4 5 6 है, और बी जो है बाबू एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक ना। बी जो है वो है 6 7 8 है। अगर हम ये यूनियन बी निकाले तो बाबू ये यूनियन बी क्या करेगा, ये यूनियन बी करेगा, पहले देखो, पहले ए का सारा एलिमेंट लिख दो, ए का सारा एलिमेंट पहले लिख दो बाबू, एकदम मक्खन तरीका से, एकदम इजी वे में ए का सारा एलिमेंट लिख दो। कितना, 3 4 5 6। आज जब बी को लिखेंगे तो देखो 6 फिर आने वाला है, तो 6 नहीं लिखेंगे, तो कौन होगा, 7 और 8 होगा, ठीक है बाबू। तो थोड़ा सा गौर करके देखो बाबू, थोड़ा सा गौर करके देखो कि एलिमेंट जो आया है ए यूनियन बी में, जो एलिमेंट आया है वो क्या आया है, या तो वो ए का एलिमेंट रहा, या तो वो ए का एलिमेंट रहा होगा, रहा है, या तो वो बी का एलिमेंट रहा होगा। जो ए और बी में एलिमेंट आया बाबू, उसको थोड़ा गौर करके देखो, क्या क्या देखो, 1 तो ए का एलिमेंट, ए का भी एलिमेंट इसमें है और बी का भी इसमें एलिमेंट है। इसका मतलब ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा, दोनों का एलिमेंट भी होगा, दोनों का, देखो दोनों का एलिमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको बिल्डर फॉर्म में अगर जनरेट करें, इसको लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको बिल्डर फॉर्म में। अगर बाबू ए यूनियन बी करें तो इसको बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि एक सच डाइट एक्स बिलोंग्स टू क्या, ए, और एक्स बिलोंग्स टू क्या, बी। या देखो, जब कभी भी बाबू यूनियन को, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या, ये बिल्डर फॉर्म है ए यूनियन बी का। कैसे बाबू, एक्स वो एलिमेंट है जो एलिमेंट ए यूनियन बी में रहा होगा, देखो जो ए यूनियन बी में रहा होगा, और एक्स जो है वो ए से बिलोंग्स कर रहा है, एक्स जो है वो ए से बिलोंग्स कर रहा है। जाहिर सी बात है कि x जो है वो a से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये बाबू कि जो x है वो a से बिलोंग्स कर रहा है। देखो 3 4 5 6, 3 4 5 6 है कि नहीं, जो x है वो a से बिलोंग्स कर रहा है, और या देखो a का भी तो बिलोंग्स करने, देखो यहां से लेके यहां तक a क्या कर रहा है, या x b से कर रहा है, देखो ये या x क्या से कर रहा है, b से कर रहा है, मतलब या तो वो a से करेगा या तो वो बी से करेगा या दोनों से करेगा। देखो दोनों से कब करेगा, दोनों से कब करेगा, जब अगर हम 1 और 2 लिए और इसमें बी में भी 1 और 2 लिए और दोनों का यूनियन अगर निकाले, ए यूनियन बी निकाले, तो क्या होगा बाबू, 1 2। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए यूनियन बी का एलिमेंट आया है, जो ए यूनियन बी का आया बाबू, वो ए का भी एलिमेंट है और बी का, यानी कि या तो वो ए का है या तो वो बी का। देखो इसमें क्या है, या तो ए का आया है या बी, मतलब ये दोनों में से या दोनों में से, दोनों में से एलिमेंट आया। तो ये कभी भी यूनियन को अगर लिखना हो बिल्डर फॉर्म में बाबू, तो यूनियन को हम लोग बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ए यूनियन बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट क्या, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए यूनियन बी है तो इसको लिख सकते हैं, और ये है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो ये था यूनियन की क्या कहानी। तो बाबू हम लोग यूनियन जान चुके, यूनियन क्या होती है, ठीक है बाबू, कि दो सेटों के बीच में यूनियन क्या करती है, ठीक। तो दो सेटों के बीच में यूनियन कुछ यूं बिहेवियर करती है। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी कलम निकाल कर कॉपी में इसको क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक बाबू। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अब इसी का टॉपिक है वेन डायग्राम। इसका वेन डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक ना, यूनियन का वेन डायग्राम। यूनियन का वेन डायग्राम क्या है बाबू, यूनियन का वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऑफ क्या, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स ऑफ यूनियन, क्या, यूनियन, वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। देखो
बाबू हम लोग यूनियन लेते हैं, वेन डायग्राम पारेंगे। वेन डायग्राम के लिए पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट लेंगे। क्या लेंगे? यूनिवर्सल सेट क्या होता है बाबू? वे सेट जो सबका सबसेट हो। बड़ा सेट को यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तुमको पता है कि अगर ए कोई सेट 1 है, बी कोई सेट अगर 2 है, और अगर यूनिवर्सल सेट हम ए ले लिए 1 2 3 4, तो ये दोनों का देखो सबसेट है कि नहीं, तो इसका मतलब एस क्या कहलाएगा? देखो दोनों का एलिमेंट इसमें है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो ये बाबू यूनिवर्सल सेट है। ठीक, अच्छा हमको लेना क्या है? हमको डायग्राम लेना है ए यूनियन बी का। कब इफ यदि या वेन ए प्रॉपर सबसेट हो बी, मतलब ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, तो जाहिर सी बात है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का होगा, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा। तो ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, तो बाबू बी जो होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा और बी में एक्स्ट्रा भी एलिमेंट होगा, क्योंकि प्रॉपर है, सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि एकरा से ज्यादा एकरा में एलिमेंट होगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा जो होगा वो बी होगा और ये क्या होगा? ए होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल ले ले, एक एग्जाम्पल ले बाबू, एक एग्जाम्पल ले 1 2 3, और बी अगर ले ले हम, क्या ले ले? बी ले ले 1 2 3 4, यही ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वेन डायग्राम कब खींच रहे हैं? ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हम लोग कब खींचेंगे? जब ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, तब। ठीक ना? तो देखो ए प्रॉपर सबसेट बी है, तो जब हम लोग ए यूनियन बी करते हैं तो क्या होने वाला है? देखो ए यूनियन बी करते हैं तो 1 2 3 4 5, यही ना होगा। देखो पहले का सेट ले लिए 1 2 3 ले लिए, ठीक, और उसके बाद 1 2 3 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में मैच कर रहा। देखो दोनों में मैच कर रहा तो नहीं लेंगे, अभी बताए थे हम। अच्छा, फिर उसके बाद 4 और 5, सॉरी 5 नहीं था, 4 ही है, ठीक ना? अच्छा, फिर वहां देखो हम लोग क्या करेंगे कि बाबू देखो ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी क्या आया है? 1, देखो ए यूनियन बी थोड़ा गौर करके देखो, पूरा बी का एलिमेंट आया है कि नहीं? पूरा बी का ही तो एलिमेंट आया। तो कोई भी एग्जाम्पल लो, कोई भी बाबू एग्जाम्पल लो, जब ए यूनियन बी करेंगे इसका, तब वैल्यू क्या आएगा? 1 2 3 4, बी का ही आएगा। तो कुछ भी ले लो, हमेशा तो कुछ भी ले लो, बी का ही एलिमेंट आएगा। जैसे अगर हम इस बार 1 ले लेते हैं, अब बी में लेते हैं 1 और 2 लेते हैं, और ए यूनियन बी करते हैं, ए यूनियन बी करते हैं, तो अभी क्या आएगा? देखो 1 लिखेंगे पहला में, 1 नहीं लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। देखो क्यों? क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? पहला का सेट लिख दो, दूसरा का में जो कॉमन रहेगा ना उसको छोड़ दो, एक को छोड़ देंगे, 2 लिखाएगा। तो देखो फिर तो बी आया है, यानी कि पूरा बी हमेशा यूनियन कर रहे हैं तो बी आ रहा है, तो यानी कि पूरा का पूरा ये बी वाला क्या होगा? ये पूरा बी क्षय हो जाएगी, मतलब रंग आ जाएगा, शेडेड एरिया हो जाएगी, ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया कहलाएगा। ठीक है बाबू? अच्छा, तो यहां से एक बात निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है भैया? एक बात निकल के आ रहा है कि इफ ए यूनियन, क्या? इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान दो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जब एग्जाम दोगे 11th क्लास का था, ठीक ना? तो ये बहुत अच्छा चीज है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या? बी। कब बी आएगा बाबू? जब ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, तब ए यूनियन बी के वैल्यू कितना आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है बाबू? तो अच्छी बात है, यहां से हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब लगले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है तो बना ही लेते, ठीक ना? अब हम लोग क्या करते हैं कि बाबू यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहते हो स्क्रीनशॉट ले ही लो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। इसको स्क्रीनशॉट हो गया, इसको केवल मिटा लेते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, अब क्या होने वाला है, ये भी उतार लेना, ठीक ना? अब क्या होने वाला है बाबू कि सारा चीज वही होगी, देखो, लेकिन अब क्या होगा कि बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ई, तब क्या होगा था, इस बार क्या होगा कि बी का पूरा एलिमेंट ए में, मतलब ए जो है बड़ा हो जाएगा, बी यहाँ फिर से वही होगा। देखो जब ए यूनियन बी करेंगे इस बार, तो इस बार क्या हो जाएगा, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो।
और जब ए यूनियन बी करेंगे तो जो वैल्यू आया है वो किसका है, देखो ए का आया है तो रंगाएगा, यही तो रंगाएगा, ए रंगाएगा, पूरा ए रंगाएगा। देख लो ये चीज बना है, इसको हटा दो, ठीक है। एग्जाम्पल के समझो ना, ए पिछले में और ये में क्या फर्क है, केवल अबरी ए जो है पहले हो जाएगा, बी अंदर। अंदर क्यों, क्योंकि बी जो है ए से छोटा एलिमेंट, छोटा सेट है, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में है और एक आध को ज्यादा भी है, लेकिन बी छोटा एलिमेंट है, ठीक ना बाबू। अच्छा, तो यहां से एक बात और निकल गया कि इफ बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, तब ए हो जाएगा, ठीक ना, तब ये ए हो जाएगा। उस स्थिति में क्या था, जब ए ये था तब क्या था, ए यूनियन बी का वैल्यू, तब ए यूनियन बी का वैल्यू बी हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला टाइप का, ये सारा फार्मूला को ध्यान में रखना, ये सारा फार्मूला यूज होगा, ठीक। ये चीज तो हो गया बाबू। अब हम लोग क्या चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। वेन डायग्राम हो गया। अब हम लोग वही चीज देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अब इस बार एक बार फिर से डायग्राम हम लोग लेंगे, किस का, यूनियन के बारे में। मिटाना नहीं चाहिए था, चलो ठीक है, एक मिनट अच्छा से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया आराम से। अच्छा, अब देखो ए यूनियन बी का ही निकालेंगे, कब, जब ए ना हो प्रॉपर बी का बी ना हो प्रॉपर ए का। बहुत अच्छी चीज है। देखो अब इस बार फिर वही है, कब, जब ए बी का प्रॉपर नहीं हो और बी ए का प्रॉपर नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन इस बार होगा, अंदर तो नहीं होगा, लेकिन कॉमन वाला तो कुछ पार्ट होगा। जैसे सपोज करो कि 1 2 है और बी जो है वो 2 और 3 है। देखो क्या एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट है, नहीं। अब ए यूनियन अगर बी करेंगे तो 1 2 और 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 और 2 को छोड़ देंगे फिर 3। यूनियन तो बता, यूनियन तो समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि इसका डायग्राम कैसे पढ़ाएगा। देखो इसका डायग्राम कैसे, इसका शेडेड एरिया क्या होने वाला है, ठीक। अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसका शेडेड एरिया क्या होगा, ठीक ना। क्या देखो ये जो वैल्यू आया है ए यूनियन बी का, वो क्या आया है 1 2 3। तो 1 2 3 का मतलब कुछ 1 2 ए का भी है, 2 3 बी का भी है, और दोनों में जो 2 कॉमन है उसका भी, यानी कि ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा। जो कॉमन है वो भी हो जाएगा। देखो ये जो कॉमन पार्ट है वो भी हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट, ठीक ना। देखो कॉमन पार्ट वाला भी जो है, जो हम लोग शेडेड करते हैं ना बाबू, वो शेडेड किसको करते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है उसको देखकर। रिजल्ट क्या आया है 1 और 2, यानी ए का भी है, 2 और 3 बी का भी है, और दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन वाला भी, यानी ए वाला भी है बी वाला भी है, दोनों में ये कॉमन पार्ट होता है। देखो ये कॉमन पार्ट जो ए और बी दोनों में शामिल हो, कॉमन पार्ट, तीसरा कॉमन पार्ट, ठीक। कॉमन पार्ट ए एंड बी, ये ए एंड बी का कॉमन पार्ट है, ठीक ना बाबू। तो यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक। अब फिर हम लोग लेते हैं क्या, फिर एक बार लेते हैं, कब, अलग अलग स्थिति में, मतलब देखो अलग अलग पोजीशन में। इस बार फिर ए यूनियन बी करते हैं, ठीक। वो लेके आना थी, देखो तो स्केच लगता नहीं हो रहा। देखो ए यूनियन बी, ठीक। तो बाबू ए यूनियन बी कब, इफ व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। आपको गुरुजी ये डिसजॉइंट सेट क्या हो गया, बताते हैं। ये तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में होता है। अब ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है बाबू, ए बाबू डिसजॉइंट सेट, देखो वे दो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब सिंपल सी बात कि कॉमन ना हो, मतलब वे दो सेट जो दोनों अलग अलग हो। जैसे देखो सपोज करो कि ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है वो है 4 5 6। क्या ये दोनों सेट में, क्या ये दोनों सेट जो है बाबू, क्या ये और बी दोनों में कोई कॉमन है?
डिसज्वाइंट का मतलब दोनों सेट बिल्कुल अलग हो। क्या ये दोनों सेट में कुछ कॉमन हो रहा है? ठीक ना, इसमें इंक तो खत्म हो लेना। अच्छा एक मिनट, देखो तो ब्लू का, तो देखो डिसज्वाइंट सेट क्या होता है बाबू? तो डिसज्वाइंट सेट के बारे में ठीक ना हम लोग थोड़ा जान लेते हैं बाबू। देखो अगर ए 1 2 3 है और 4 5 6 है तो ये दोनों सेट बिल्कुल अलग है। तो बाबू दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये दोनों सेट आपस में क्या कहलाएगा? डिसज्वाइंट सेट। वे दो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है, दोनों में कॉमन है, देखो तो दोनों में कोई कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसज्वाइंट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? डिसज्वाइंट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो गौर से कि बाबू दोनों में, दोनों का जब भी होगा तो दोनों का देखो अलग अलग होगा, ठीक, अलग अलग। देखो यहां पर देखो दोनों के लिए अलग अलग, क्योंकि डिसज्वाइंट मतलब कोई भी कॉमन नहीं था, इसमें कॉमन था इसलिए हम लोग कॉमन की पार्ट लिए, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, ठीक। तो बाबू जब हम लोग डिसज्वाइंट सेट लिए हैं और जब ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, तब क्या होने वाला? देखो तो ए यूनियन बी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 2 3 4 5 5 और 6 होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब आप समझिए कि इसका मतलब जो ए यूनियन बी आया है वो क्या आया है? 1 2 3 4 5, यानी ए का भी आया है और ए का भी एलिमेंट आया है और पूरा बी का भी एलिमेंट आया है। इसका मतलब ए वाला भी 6 होगा और बी वाला भी 6 अंकित होगा, ए वाला भी 6 होगा और बी वाला भी 6 होगा, ठीक है बाबू। तो ये था हमारे पास क्या यूनियन का डायग्राम था, ठीक ना, कि दो सेटों के बीच में यूनियन कैसे काम करता है बाबू। तो ये यूनियन कैसे काम करता है ये बात समझ में आया होगा, ठीक। अब बाबू हम कुछ बहुत ये भी देखे थे, ध्यान दे दो, तो इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले लो, ठीक। इसको रफ कर लेते हैं। तो हम लोग डायग्राम भी देख रहे हैं दो सेटों के बीच की यूनियन का, ठीक। अब ध्यान दो, अभी जो हम लोग देखे वो क्या देखे बाबू? अभी हम लोग जो देखे वो क्या देखे? वो अभी हम लोग जो देखे वो यही तो देखे। देखो कि बउआ अगर इफ ए यूनियन बी हो, सॉरी ए प्रॉपर सबसेट बी हो, देन तब ये लिख लेना ए यूनियन बी का वैल्यू ए आती है। ये फॉर्मूला याद रखना, इसका यूज करेंगे आगे, ठीक, आगे चैप्टर में। फिर इफ बी प्रॉपर सबसेट ए हो तब देन ए यूनियन बी का वैल्यू बी होती है, ठीक, यही होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग देखे बाबू कि इफ अगर ए ठीक ना, अगर ना ए बराबर हो, एक मिनट, हम लोग देखे कि अगर ए और बी डिसज्वाइंट सेट हो, वेयर ए और बी अगर डिसज्वाइंट सेट हो तो वहां से क्या निकल के क्या आ रहा था? ए और बी दोनों का वैल्यू आ रहा था, ठीक ना बाबू। तो यही दोनों जनरली फार्मूले का यूज होगा, ठीक ना। तो बाबू एक बात और बताते हैं कि अगर ए है और यूनियन है और अगर फाई है तब यहाँ पे क्या देगा? जाहिर सी बात है कि ए देगा, जाहिर सी बात है कि ए देगा। कैसे? क्योंकि बाबू ए, अगर ए एलिमेंट हम लेते हैं 1 2, सपोज करो, अब फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब कुछ नहीं, फाई का मतलब कुछ नहीं, खाली एलिमेंट। तो जब दोनों में ए यूनियन फाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका एलिमेंट तो लिखा जाएगा, लेकिन इसमें तो खाली है तो कुछ नहीं लिखाएगा। इसका मतलब फिर वापस क्या आ गया? ए आ गया। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम ए के साथ यूनियन, ए कोई सेट ए है, अच्छा वेयर यहां पे लिख देते हैं, वेयर ए इज नॉन इम्पटी सेट, ये नॉन इम्पटी सेट है। वेयर ए एंड वेयर ए इज नॉन इम्पटी सेट, ठीक है बाबू। तो ये नन होगा, देखो तब जाकर ये ए होगा। अगर ये नॉन इम्पटी नहीं है, यानी ये भी इम्पटी और ये भी इम्पटी, तब जाकर इम्पटी हो जाएगा। मतलब कि फाई
यूनियन फाई का वैल्यू हमेशा फाई आती है, ठीक ना। तो ये सारा चीज को ध्यान में रखना, गौर करके देखना, ये सारे चीज को हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना बाबू। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले बार हम इंटरसेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे बाबू, ठीक ना। तो बाबू आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को एकदम मस्त अच्छा लगा होगा, ठीक ना बाबू। तो एक लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ कर दो, ताकि बाबू हमारा भी एकदम मोटिवेट हम भी रहें, और हम रहेंगे तब ना तुम लोग को पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो बाबू आज का वीडियो यह समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलना चाहते हैं कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।